लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 वर्ब्स। ओके, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे क्या वर्ब्स के बारे में कि वर्ब क्या है और क्या पढ़े थे कि वर्ब का कौन कौन सा को क्लासिफाई कर सकते हैं फिनाइट वर्ब में और नॉन फिनाइट में। ठीक है, फिनाइट किसे कहते हैं? फिनाइट वर्ब जिसमें क्या होता है, जिसमें टेंस शो होता है। नॉन फिनाइट जिसमें टेंस शो नहीं होता है। तो सिंपल और इजी वे में समझने का मेथड क्या है? फिनाइट वर्ब जिसमें टेंस होता है और नॉन फिनाइट जिसमें टेंस शो नहीं होता है, यानी टेंस का पता नहीं चलता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि फिनाइट वर्ब का काइंड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव लिखे थे, तो हम लोग पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। यहाँ पे पहले भी लिख चुके हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ज़रूरत नहीं पड़ती है। डैट मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है आई लॉस्ट माई पर्स। ओके, तो आई लॉस्ट माई पर्स में क्या है? लॉस्ट क्या है हम लोगों का? मेन वर्ब। तो लॉस्ट क्या हो गया हम लोगों का? मेन वर्ब हो गया, और पर्स जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये अब हम लोग जानेंगे मेन वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं मेन वर्ब, इसलिए बताते चलेंगे कि मेन वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मेन वर्ब कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब्स आर वर्ड्स डैट हैव अ मीनिंग ऑफ देयर ओन। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब्स। मेन वर्ब्स को क्या कहते हैं हम लोग? मेन वर्ब्स किसे कहते हैं? जिसका खुद का मीनिंग होता है। ठीक है, एक ऐसा एक्शन वर्ब होता है जिसका खुद का मीनिंग होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में बता सकते हैं टॉक, एट, टेक, गिव, ये सारा हम लिख दिए हैं कि समझने के लिए समझ आए कि ये सारा क्या है? मेन वर्ब है। अब हम लोग आते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या बताएं कि ट्रांजिटिव वर्ब आर वर्ड्स दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ओके, जो जिसे किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना मीनिंग क्लियर कर लेता है। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। वो अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है किस पे? ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? ही इज़ स्लीपिंग। यहाँ पे जो है ही इज़ स्लीपिंग लिखा हुआ है, तो पता चल रहा है ना? ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लिए ही इज़ स्लीपिंग। इसमें क्या है? यहाँ पे स्लीपिंग देखें तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो क्लियर है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें क्या देखें कि यहाँ पे वर्ब तो है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, और इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसको रिक्वायर नहीं होती है किस चीज़ की? ऑब्जेक्ट की। वो बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का भी जो है काइंड होता है, यानी कि दो टाइप्स होता है। एक होता है वर्ब ऑफ एक्शन और दूसरा होता है वर्ब ऑफ बीइंग। वहाँ पे हम लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव का दो जो है टाइप्स होता है, वर्ब ऑफ एक्शन और वर्ब ऑफ बीइंग। तो यहाँ लिख दिए हैं, जैसे ही इज़ स्लीपिंग। स्लीपिंग तो यहाँ पे हम देख लें मेन वर्ब है, ये है वर्ब ऑफ एक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक्शन वर्ड लिया गया है। यहाँ पे क्या कर रहा है? वो
वर्ब ऑफ एक्शन है, यानी कि कौन सा एक्शन है यहाँ पे, सोने का एक्शन है, इसलिए वर्ब ऑफ एक्शन हो गया। अब दूसरा है शी इज़ अ टीचर। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब यहाँ पे कौन है, इज़ जो है यहाँ पे मेन वर्ब। जैसे यहाँ पे स्लीपिंग जो है वो मेन वर्ब था, यहाँ पे इज़ जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। तो शी इज़ अ टीचर, तो ये कौन सा हो गया, इसे क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ बीइंग। वर्ब ऑफ एक्शन अब क्या है, वर्ब ऑफ एक्शन किसे कहते हैं, जैसे कि स्लीप, रन, स्पीक, ये सारा क्या हो गया, वर्ब ऑफ एक्शन हो गया। और वर्ब ऑफ बीइंग क्या हो गया, यानी कि बी का जो फॉर्म होता है, बी का फॉर्म जो होता है, बी का फॉर्म जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसी वर्ब ऑफ बीइंग कहते हैं। जैसे कि जैसे बिकेम निकला, बिकम, ठीक है। तो शी इज़ अ टीचर, तो ये क्या हो गया, इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये कौन सा काइंड हो गया, इंट्रांजिटिव का वर्ब ऑफ बीइंग, इसलिए यहाँ पे लिख दिए भी हैं। तो अब अभी जो है हम लोग क्या देखें, वर्ब ऑफ एक्शन, वर्ब ऑफ बीइंग, और हम लोग इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ें। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है मीनिंग क्लियर करने के लिए, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें सेंटेंस में किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना सेंटेंस क्लियर कर देता है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव का टाइप्स देखें, वर्ब ऑफ एक्शन, वर्ब ऑफ बीइंग। वर्ब ऑफ एक्शन जिसमें एक्शन है, और वर्ब ऑफ बीइंग यानी बी का फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, वर्ब ऑफ बीइंग। अभी हम लोग पढ़े थे काइंड्स ऑफ फिनाइट्स वर्ब, अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट्स वर्ब्स, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट्स वर्ब, ठीक है। तो नॉन फिनाइट्स का कितना काइंड्स है, 3 काइंड्स है, जो हम आगे वहाँ पे वर्ब चार्ट में दिखाए थे। फर्स्ट क्या है, इन्फिनेटिव्स, दूसरा है पार्टिसिपल्स, और थर्ड क्या है, जेरंड, ठीक है। तो इन्फिनेटिव्स जो है, इन्फिनेटिव्स को हम लोग क्या कहते, कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं ब्रैकेट में 2 प्लस रूट वर्ब, ठीक है। इन्फिनेटिव्स मतलब क्या होता है, जिसमें क्या लगता है, 2 लगता है, और रूट वर्ब यानी वर्ब के साथ क्या जाएगा, 2 जाएगा। पार्टिसिपल्स क्या होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट एंड पास्ट यानी V3 फॉर्म जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिसिपल्स। V3 समझ में आता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो पार्टिसिपल्स कहलाता है। अब है जेरंड, जेरंड क्या होता है, ING फॉर्म जो होता है उसे हम लोग ING फॉर्म लगाकर, यानी कि वर्ब में ING लगाते हैं तो वो क्या होता है, जेरंड होता है। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। एन इन्फिनेटिव्स एक्ट्स लाइक अ नॉन इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो इन्फिनेटिव्स जो है, क्योंकि सबसे फर्स्ट काइंड जो हम लोग का था इन्फिनेटिव्स था, इसलिए यहाँ पे है फर्स्ट काइंड इन्फिनेटिव्स लिखे। तो इन्फिनेटिव्स जो है वो किस तरह से एक्ट करता है, एक सेंटेंस में नॉन की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इन्फिनेटिव्स को यहाँ पे क्योंकि टू और वर्ब्स लगा हुआ है, टू वर्ब लगाते हैं, जैसे टू वांट, टू गो, टू ईट, सब में तो उसमें टू हमेशा आता है। तो एन इन्फिनेटिव्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ टू वर्ब, ठीक है, क्योंकि हमेशा उसमें क्या लगा रहता है, टू, वर्ब के साथ टू लगा रहता है, इसीलिए इसको और क्या कहते हैं, टू वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए टू रूट वर्ब, तो टू वर्ब भी कहा जाता है। क्यों, इसका रीज़न भी लिखे हैं, बिकॉज द इन्फिनेटिव इज कॉमनली एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टू प्लस इनफिनाइट वर्ब, ठीक है। हमेशा क्या होता है, टू के साथ वो इनफिनाइट वर्ब आता है। जैसे यहाँ पे आई वॉन्ट टू गो फॉर अ लंच, अभी बताया था ना, सॉरी, फॉर अ रन, तो आई वॉन्ट टू गो, यहाँ पे टू गो जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे समझते हैं, इन्फिनेटिव्स क्या होता है, टू प्लस वर्ब, यानी कि इन्फिनेटिव्स में क्या होगा, टू प्लस वर्ब जो एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से होता है, एंड दोनों एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग आई वॉन्ट टू गो फॉर अ रन, तो यहाँ पे टू गो क्या बताए थे कि ये क्या है, आपका क्या बन के आया है, इन्फिनेटिव्स। बट यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे
ही आस्क्ड मी टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू गो है, तो ये क्या बन कर के आया है आपका, एज अ ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव जो है एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं हम लोग। इसका सिंपल वे में कैसे समझेंगे कि उसके साथ क्या रहता है, टू रहता है, यानी वर्ब के साथ हमेशा टू रहता है। जैसे यहाँ पे देखें हम लोग कि क्या आया है, टू आया है। बाकी अब हम लोग, हाँ, अगर एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है, जैसे कि अगर सपोज़ हम लोग सब्जेक्ट बनाना है तो लिखेंगे कि टू सिंग हेयर इज़ नॉट ईजी। तो टू सिंग क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट बन गया। जैसे ही आस्क्ड मी टू गो, तो टू गो ऑब्जेक्ट बन गया। उसी तरह अगर हम टू सिंग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, वो एज अ सब्जेक्ट। जैसे कि हम लिख भी देते हैं कि टू सिंग here is not easy। ओके, तो अब समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या हो गया, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी आता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।